गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी की सेकंड सेमेस्टर की टेक्स्ट बुक हिंदी पाठमाला है। ठीक है, हमने पिछले तास में वीर तुम बढ़े चलो हमने कविता काव्य देखी थी और उसके शब्द के अर्थ भी हमने देखे थे। आज हम अभ्यास करेंगे। तो यहाँ क पे दिया हुआ है मौखिक। मौखिक यानी इसका जवाब आपको मौखिक यानी बोलकर देना है, लिखकर नहीं। तो पहला सवाल है, कवि किसे आगे बढ़ने के लिए कहता है? तो उसका आंसर क्या आएगा कि कवि भारत के वीर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। सेकंड, कवि किस प्रकार आगे बढ़ने की बात कर रहा है? तो कवि बिना डरे आगे बढ़ने की बात कर रहा है। तीसरा है, सामने पहाड़ होने पर भी वीर क्या करते हैं? तो कि सामने पहाड़ होने पर भी वीर निडर होकर मुसीबत का सामना करते हैं। अब ख है लिखित, तो इसके आंसर के जवाब आपको लिखित में देने हैं। पहला है, सुबह और रात दोनों समय वीर किससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं? तो कि सुबह और शाम दोनों समय वीर सूर्य और चंद्र से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, सूर्य हमें क्या देता है? तो उसका जवाब क्या आएगा कि सूर्य हमें प्रकाश देता है। तीसरा है, चांद कब दिखाई देता है? तो कि चांद रात में दिखाई देता है। मैंने यहाँ पर सिर्फ जवाब लिखे हैं, आपको पूरे वाक्य में जवाब लिखना है। जैसे कि सूर्य हमें क्या देता है, तो मैंने सिर्फ प्रकाश लिखा है, लेकिन आपको पूरा सूर्य हमें प्रकाश देता है इस तरीके से आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। अब यहाँ है बहुवैकल्पिक प्रश्न, MCQs, सही उत्तर चुनो। ध्वज को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? झुकाना, उठाना या फहराना? तो कि झुकाना कभी नहीं चाहिए। तो झुकाना के सामने राइट का निशान बनाना है। दूसरा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? 1, 2 या 3? तो कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, जैसे कि हम यहाँ चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, नारंगी, सफ़ेद और हरा, ये 3 रंग हमारे राष्ट्रीय ध्वज में है। कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करो। यहाँ पे 2 पंक्तियाँ हमको दी गई हुई है और बाकी की 2 लिखकर हमें कविता की पंक्तियाँ क्या करनी है? पूर्ण करनी है। सामने पहाड़ हो तो फिर हमको क्या लिखना है? सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। जिस तरह से इस कविता में यहाँ जो दिया है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो वहीं नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो ये पूरी पंक्ति हमको पूर्ण करनी थी। तो ये 2 लाइन हमको दी हुई थी, तो ये बाकी की 2 लाइन हमें लिखना था। ठीक है, तो ये भी आपको आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों में लिखना है। अब आगे है भाषा की बात। तो कि आ की मात्रा, ठीक है, आ की मात्रा वाले शब्द पाठ से खोजकर लिखो। अब पाठ से खोजकर हमें क्या लिखना है? आ की मात्रा वाला शब्द हमें लिखना है। जैसे एक दिया हुआ है सजा, फिर दूसरा है रात, साथ, हाथ, दहाड़ और पहाड़। दूसरा है मिलते जुलते तुक वाले शब्द लिखो। मिलते जुलते तुक वाले यानी जिसका प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चार एक जैसा होता हो वैसे शब्द हमको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है वीर, तो धीर। उस तरह से झुके हैं तो हमको क्या लिखना है? रुके। पहाड़ तो दहाड़। हटो, डटो। प्रात, रात, ध्वजा और सजा। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। ठीक है, समान अर्थ वाले यानी कि पर्यायवाची शब्द। सूर्य तो सूरज, रात, रात्रि, ध्वजा, झंडा, पहाड़, पर्वत, सिंह तो शेर, चंद्र तो चांद। ठीक है, सूर्य को क्या बोलते हैं? सूरज भी बोला जाता है। रात को रात्रि भी कहा जाता है। ध्वजा को झंडा भी बोलते हैं। उस तरीके से हमको यहाँ लिखना है। तो ये सब आपको आपकी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में लिखना है। गुड मॉर्निंग बच्चों। हम र के विभिन्न प्रयोग वाले शब्द देखेंगे। ठीक है, र के विभिन्न यानी कि वो शब्द क्या है? प्रयोग वाले शब्द, यानी वो र से स्टार्ट नहीं होते, र से नहीं होता, लेकिन उनका जो उच्चार होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, अपने जो बोलते हैं उसमें र आता है। जैसे कि ये स्टार्ट किससे हो रहा है? ये शब्द ध से शुरू हो रहा है।
ये जो अनुनासिक है उसको क्या बोलते हैं? धर्म। तो उसमें र का उच्चार होता है, ठीक है। धर्म, कर्म, पर्व, सूर्य और पर्वत, ठीक है। जब ऊपर ऐसा अनुनासिक हो तब हमें र उसमें उच्चार होता है। इसको इस तरह से पढ़ेंगे, इसको धम, कम, पौ, सूर्य, पवत ऐसा नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें र ऐड होता है। तो धर्म, कर्म, पर्व, सूर्य और पर्वत, ठीक है। ये एक देखा। अब दूसरा कौन सा है? तो यहाँ ऐसे नीचे क्रॉस लाइन दी हुई होती है, इसको भी र का उच्चार होता है। जैसे क्रम, ग्राम, प्रकाश, ठीक है। जिसके नीचे ये लिपि होती है उसमें र का उच्चार साथ में लिया जाता है। जैसे क्रम, ग्राम, प्रकाश, क्रम, ग्राम और प्रकाश, ठीक है। आप इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चार अपने घरों में 5 बार कीजिए, 5 बार बोल कीजिए कि क्रम, 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 क्रम एंड क्रम, ठीक है। फिर ग्राम, प्रकाश, इस तरीके से। थर्ड क्या है? जिसके नीचे ऐसे 2 लाइन क्रॉस के दी हुई होती है, तो उसको भी क्या र का उसमें भी उच्चार होता है। जैसे कि ट्रेन, ड्रम, ट्रक और राष्ट्र, ठीक है। तो ट्रेन, ड्रम, ट्रक, राष्ट्र, ट्रेन, ड्रम, ट्रक और राष्ट्र, ये सभी शब्द आपको 2 टाइम आपकी हिंदी के नोटबुक में लिखना है और इसका 5 बार आपको उच्चार करना है, यानी 5 बार आपको बोलना है। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। धर्म, कर्म, पर्व, सूर्य, पर्वत, क्रम, ग्राम, प्रकाश, ट्रेन, ड्रम, ट्रक और राष्ट्र, ठीक है। तो ये थे र के विभिन्न प्रयोग वाले शब्द। तो ये आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में 2 टाइम लिखना है और 5 बार इसको आपको बोलना है। बच्चों, अब हम सप्ताह के नाम देखेंगे। पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है कि यह भी जान। तो यहाँ है 24 घंटे से यहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है। 24 घंटे से एक दिन बनता है, 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। आओ सप्ताह के 7 दिनों के नाम जाने, ठीक है। 24 ये हिंदी में लिखा है और ये अंग्रेजी में लिखा है। 24 घंटे यानी कि एक दिन, ठीक है। एक 24 घंटों से क्या बनता है? एक दिन बनता है। और 7 दिन से एक सप्ताह बनता है। सप्ताह यानी क्या? वीक, ठीक है। इंग्लिश में इसको वीक बोलते हैं, गुजराती में अठवाडिયું कहेवाय। तो 7 दिन बराबर एक सप्ताह। अब सप्ताह के हम नाम जानेंगे। तो सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? रवि,
तीसरा है विद्यालय किस दिन बंद रहता है। विद्यालय यानी क्या, स्कूल। तो विद्यालय किस दिन बंद होता है, तो विद्यालय रविवार के दिन बंद रहता है। चौथा है मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है। तो यहाँ है मंगलवार 3 नंबर का, 3 नंबर का, तो उसके पहले 2 नंबर का। तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है, तो क्या सोमवार आता है। और पांचवा लास्ट में है रविवार के बाद कौन सा दिन आता है। तो रविवार के दिन कौन सा दिन आता है उसके बाद, तो क्या सोमवार आता है। थैंक यू। तो बच्चों यहाँ तक की एक्सरसाइज हमने करी थी। ये मैंने बोर्ड पे लिखकर आपको दिखाया है। ये शब्द र के विभिन्न प्रयोग वाले शब्द सीखे, ठीक है। और मैंने होमवर्क भी दिया है, ये आपको 2 टाइम अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है और 5 बार इसको बोलना है। मैं फिर से बोलती हूँ, 9 नंबर के पेज पर है। पहला है धर्म, कर्म, पर्व, सूर्य, पर्वत, क्रम, ग्राम, प्रकाश, ट्रेन, ड्रम, ट्रक और राष्ट्र। अब पेज नंबर 10 पे देखेंगे, यह भी जाने। 24 घंटे से एक दिन बनता है, 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। आओ सप्ताह के 7 दिनों के नाम जाने। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, वो 7 दिनों के हम नाम जानते हैं। यह आपको याद करना है, ठीक है। पहला दिन होता है रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार, चौथा दिन बुधवार, 5वां दिन गुरुवार, 6ठा दिन शुक्रवार और 7वां और आखिरी दिन होता है शनिवार। अब इससे यहाँ कितने प्रश्न पूछे गए हुए हैं उसके जवाब हमको लिखना है। रिक्त स्थान भरो, यानी कि ब्लैंक हमको फिल करना है। तो पहला है सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो क्या यहाँ पर हमको लिखना है 7 दिन। दूसरा है सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा है। तो सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा है, 1 और 2। तो दूसरा दिन कौन सा है, सोमवार। तो यहाँ पर हमको सोमवार लिखना है। तीसरा है विद्यालय किस दिन बंद रहता है। तो विद्यालय रविवार के दिन बंद रहता है। विद्यालय यानी क्या, स्कूल। चौथा है मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है। तो मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है, सोमवार। तो यहाँ पर हमको सोमवार लिखना है। 5वां है रविवार के बाद कौन सा दिन आता है। तो रविवार के बाद कौन सा दिन आता है, सोमवार। तो यहाँ पर भी सोमवार लिखना है, ठीक है। पहले यानी आफ्टर और बाद यानी बिफोर। अब यहाँ है कला कौशल्य, पेज नंबर 11 पर। यहाँ पे दिया हुआ है अपने तिरंगे झंडे का चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है, उसमें रंग भरो और रंगों के नाम लिखो। यहाँ अपने झंडे का, तिरंगे का चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, रंग फिल करना है। इसमें आपको रंग भरना है और वो रंग में जो आप रंग भर रहे हो उसके नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि ऊपर कौन सा रहता है, केसरी या तो नारंगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है केसरी। बीच में तो सफ़ेद रहता है, तो यहाँ पर लिखना है सफ़ेद। और यहाँ पर रहता है हरा, तो यहाँ नाम लिखना है आपको हरा, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है, ये देख देख कर आपको इधर कलर बनना है। अब नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से कविता पूरी करो। यहाँ कितने शब्द दिए गए हुए हैं, रंगो, आन, शान, लेंगे, अपना, देंगे, अपने, अर्पण। तो यहाँ एक कविता दी हुई है, वो जिसमें कितनी रिक्त खाली है, तो वो भरकर हमको क्या करनी है, कविता पूर्ण करनी है। 3 खाली जगह की अनोखी खाली जगह रखेंगे, खाली जगह तिरंगे की खाली जगह, प्रण खाली जगह न झुकने, खाली जगह सर्वस्व खाली जगह कर देंगे। तो यहाँ पहले क्या आएगा, 3 रंगों की अनोखी शान, ठीक है। यहाँ पहली खाली जगह में रंग आएगा और दूसरी रिक्त में शान आएगा। रखेंगे अपने तिरंगे की आन, तो तीसरी में अपने और चौथी में आन। प्रण लेंगे न झुकने देंगे, 5वीं में क्या आएगा, लेंगे और 6ठी में आएगा देंगे। अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे, तो 7वीं में आएगा अपना और 8वीं में आएगा अर्पण। मैं फिर से पूरा पढ़ लेती हूँ। 3 रंगों की अनोखी शान, रखेंगे अपने तिरंगे की आन, प्रण लेंगे न झुकने देंगे, अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम अपना पहला यूनिट
11 नंबर के पेज तक का पूरा फिनिश करना है आपको टेक्स्ट बुक में, और नोटबुक में भी जो जो मैंने होमवर्क दिया है वो आपको लिखना है। तब तक खुश रहिए और सुरक्षित रहिए।